नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूं, अगर कोर्ट का आदेश होने के बाद भी पति पत्नी को खर्चा देने से मना करे या फिर उसके पास मान लो देने के लिए पैसे ही ना हो, तो ऐसे में पत्नी को क्या क्या कानूनी अधिकार है, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि बहुत बार होता है, हम लोग बहुत बार सुनते हैं पति क्या होते हैं कि बोलते हैं मैं तेरे को खर्चा नहीं दूंगा, मैं नहीं कमाता हूं, और कोर्ट में बोलते हैं कि मैं इस टाइम पे नौकरी नहीं कर रहा हूं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों को जो है महिलाओं को फेस करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर मान लो कोर्ट का आदेश हो जाता है, उसके बाद भी अगर पति खर्चा नहीं देता तो महिला क्या स्टेप उठा सकती है, जो उसकी वाइफ है वो क्या स्टेप उठा सकती है। तो हमारी इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास इसी तरीके से जाती रहें, क्योंकि हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि किसी को भी जो पति है उसको उसकी महिला को खर्चा देना पड़ेगा, मैं इस वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा वो करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो खर्चा पत्नी को कौन से सेक्शन में मिलता है, कौन सी धारा में मिलता है, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, और उसका जो है अगर मैं कोशिश करूँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, अगर मान लो किसी पत्नी ने पति के ऊपर खर्चे का केस करा और कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए खर्चा भी एक बांध दिया। हमेशा खर्चा जो है सैलरी के अकॉर्डिंग बांधा जाता है, जितनी सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो पत्नी होती है उसको खर्चा बांधा जाता है। हर किसी के केस में ये अलग अलग हो सकता है। कोई मान लो मजदूर है तो उसके केस में अलग होगा, कोई पढ़ा लिखा है उसके केस में अलग होगा, जिसकी सैलरी कम है उसका कम होगा, जिसकी सैलरी ज़्यादा उसमें ज़्यादा होगा। तो हम इस बात को ना करते हुए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो अगर किसी का खर्चा 10,000 रुपये पर मंथ बन गया है, किसी लेडीज़ का, किसी महिला का, और 10,000 रुपये बन चुका है, लेकिन उसका पति उसे खर्चा महीने महीने पे नहीं दे रहा। ऐसा करते करते मान लो 1 साल हो गया, 1 साल हो गया तो उसका जो खर्चा सारा 1 साल का जुड़ के 1,20,000 रुपये हो गए। तो 1,20,000 रुपये हो गए तो वो पत्नी उसकी क्या कर सकती है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का केस डाल सकती है, रिकवरी का केस डाल सकती है, एक तरीके से एग्जीक्यूशन का। तो उस मामले में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन का केस डलता है तो उसमें जो है वारंट इशू हो जाते हैं, जो उसका हस्बैंड होता है उसके अगेंस्ट, उसको पुलिस पकड़ के लाती है। अगर वो खुद आता है तो उसे बताना पड़ता है कि वो पैसा कब देगा कब नहीं देगा। अगर वो पैसा देने से मना करता है तो उसको सीधा वहाँ पे जेल हो सकती है। अगर वो पैसा देने के लिए हाँ करता है तो उसमें कंडीशन हो जाती है कि कब कब उसे पैसा देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देता तो फिर जेल हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसे का कोर्ट का केस हो चुका है, उसके बाद भी पति अगर नहीं दे रहा तो उसके बाद भी आप रिकवरी कर सकते हो। अगर आपका पति आपको पैसे नहीं दे रहा तो आप उसे जेल तक भी भिजवा सकते हो, आप उसको कैद भी हो सकती है। तो आप लोग इसी चीज़ को ध्यान में रखें कि आप लोग उन्हें जेल भी भिजवा सकते हो। तो मोस्टली मैटर में क्या होता है, जब भी आप एग्जीक्यूशन डालते हो तो रिकवरी जो आपके पैसे होते हैं वो हस्बैंड देने लग जाता है, क्योंकि कोई भी जेल में रहना नहीं चाहता। अगर मान लो इन केस अगर वो हस्बैंड सोचता है कि वो जेल चला जाएगा और ये जो 1,20,000 रुपये जो मान लो पैसा हुआ है जो नहीं देना पड़ा है, तो जेल जाने से भी वो पैसा खत्म नहीं होता। उसकी रिकवरी जो है महिला उसकी प्रॉपर्टी से कर सकती है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करवा के कोर्ट के थ्रू वहां से भी उसकी रिकवरी कर सकती है। तो कोई अगर पति समझता है कि जेल जाके वो पैसा खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, उसकी रिकवरी उसकी प्रॉपर्टी से भी की जा सकती है। ठीक है, अगर मान लो उसे लगता है कि उसने 1 महीने की जेल कर ली, तो इसी तरीके से जो मान लो 1 साल खत्म हो गया, उसके बाद भी अब आगे भी मान लो अगर पैसा जो है जो महीने महीने बढ़ता जा रहा है खर्चे का, उसका पति नहीं दे रहा तो वो दोबारा से जेल जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर वो पैसा नहीं देता तो बार बार उसे या तो जेल जाना पड़ेगा, फिर भी उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसकी पत्नी के पास उसका सारी डिटेल है कि उसके पास ये सारी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को अटैच करवा के भी ये जो मेंटेनेंस का खर्चा है ये सारा रिकवर कर सकती है। तो आप लोग इस बात को समझे कि अगर एक बार खर्चा देने का जो ऑर्डर हो गया तो पति को खर्चा देना ही देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ये सेकंड कार्रवाई मोस्टली लोग नहीं करते, केवल खर्चे का केस डाल देते, एग्जीक्यूशन का केस नहीं डालते। तो एग्जीक्यूशन का केस करते ही समझ लो कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, अदरवाइज आपका हस्बैंड जेल जाएगा, फिर भी उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। तो मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग हमें मैसेज करके अपने जो है सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, और हमारे को इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।